रात्रि का घनघोर अंधकार था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। महाराज विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लेकर श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, बेताल ने अपनी चिर परिचित हंसी के साथ कहा, महाराज, श्मशान की इस यात्रा का हर कदम एक नई चुनौती है, लेकिन इस बार तुम्हें सिर्फ मेरी कहानी नहीं सुननी पड़ेगी, बल्कि एक ऐसा सच भी जानना होगा जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। महाराज विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, बेताल, मुझे अपने खेल समझाने की आवश्यकता नहीं, जो भी रहस्य है उसे साफ साफ कहो। बेताल ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन पहले मेरी यह पहेली सुलझाओ। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन अगर गलती हुई तो मैं उड़कर वापस लौट जाऊंगा। बेताल ने कहा, एक राजा ने अपने दो सेनापतियों को एक महत्वपूर्ण युद्ध का भार सौंपा। एक सेनापति था अत्यंत साहसी, तो दूसरा था असीम बुद्धिमान। अब बताओ महाराज, युद्ध जीतने के लिए राजा किसे अपना प्रधान सेनापति बनाएगा? महाराज कुछ पल चुप रहे, फिर शांत स्वर में बोले, युद्ध में साहस का स्थान है, लेकिन जीत की कुंजी बुद्धिमत्ता में छिपी होती है। इसलिए राजा को बुद्धिमान सेनापति को ही प्रधान सेनापति बनाना चाहिए। बेताल मुस्कुराया और बोला, महाराज, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन अब समय है तुम्हें वह कहानी सुनाने का जो इस श्मशान यात्रा से भी अधिक रहस्यमय है। बेताल ने कहना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। उस राज्य के राजा ने एक बार गलती से एक निर्दोष तांत्रिक को मृत्युदंड दे दिया। तांत्रिक ने मरने से पहले शाप दिया, यह राज्य तबाह होगा, इसके लोग सदियों तक दुख झेलेंगे और इस अभिशाप को सिर्फ एक निष्ठावान, न्यायप्रिय राजा ही मिटा सकेगा। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, तो यह कहानी मुझसे क्या संबंध रखती है? बेताल ने उत्तर दिया, महाराज, उस अभिशप्त राज्य को बचाने का अवसर तुम्हारे पास है, लेकिन सावधान, उस राज्य में तुम्हारे लिए कई खतरे और रहस्य छिपे हैं, और जो तांत्रिक तुम्हारी शक्तियां लेना चाहता है, उसका उद्देश्य उस अभिशाप का उपयोग अपने फायदे के लिए करना है। नए सफर की शुरुआत। महाराज विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, बेताल, मुझे उस अभिशप्त राज्य का मार्ग दिखाओ। मैं न्याय और सत्य के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। बेताल ने श्मशान के भीतर एक गुप्त रास्ता दिखाया। उस मार्ग से गुजरते हुए महाराज एक अजीब और सुनसान स्थान पर पहुंचे। चारों ओर खंडहर और वीरान गांव नजर आ रहे थे। एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और कांपते हुए बोली, हे राजन, हमें पता है कि तुम हमें इस अभिशाप से मुक्त कराने आए हो, लेकिन ध्यान रखना, यह राह आसान नहीं है। यहाँ की हर वस्तु, हर शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। तांत्रिक प्रकट हुआ और बोला, विक्रमादित्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मुझे अपनी शक्तियां दे दो तो मैं इस राज्य को अभिशाप से मुक्त कर सकता हूँ। बेताल ने फुसफुसाकर कहा, महाराज, ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। इसका असली उद्देश्य तुम्हारी शक्तियों को चुरा लेना है। महाराज ने ठोस स्वर में कहा, तांत्रिक, मैं किसी भी अनीति या छल का सहारा नहीं लूंगा। न मैं तुम्हारी मदद लूंगा और न तुम्हें अपनी शक्तियां दूंगा। मैं इस राज्य को अपने न्याय और परिश्रम से मुक्त करूंगा। महाराज ने तांत्रिक के षड्यंत्र को समझ लिया, लेकिन अब उन्हें न केवल तांत्रिक से, बल्कि उस राज्य के अंधकारमय रहस्यों से भी लड़ना था। गाथा यहां समाप्त नहीं होती। क्या महाराज विक्रमादित्य तांत्रिक के जाल को काट पाएंगे? क्या वह अभिशप्त राज्य को मुक्त कर पाएंगे? और बेताल की अगली कहानी में कौन सा रहस्य छिपा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे अगले भाग का इंतजार करें। तब तक के लिए इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला भाग और भी रोमांचक होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।